नमस्कार। मैजिक हीलिंग चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जोहरी होता है। मैं रेखा रोहिला आपका अपने चैनल मैजिक हीलिंग में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी दो राहगीरों की है जो शाम के समय मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात बीत जाए ताकि अगली सुबह बस पकड़ के दूसरे गांव में जाएं। पुराना जमाने की कहानी है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोनों को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। दोनों के पास में दो रोटी थी। पहले के पास में 3 रोटी थी, दूसरे के पास में 5 रोटी थी। दोनों मिल बैठकर के खाने लगे। तो खाते खाते 4 रोटी बांटने की सोच चुके थे। तभी तीसरा वहाँ पर राहगीर आ गया। उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या मैं भी आपके साथ में खाना खा सकता हूँ? मुझे भी कल सुबह की बस यहीं से पकड़नी है। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन अब समस्या थी कि कैसे बांटें, क्योंकि रोटियां 8 थी, खाने वाले 3 थे। तो दूसरे वाले ने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, एक रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो ऐसे 24 टुकड़े हो गए। तीनों ने 8-8 टुकड़े बांट लिए, आराम से भोजन कर लिया। वहीं मंदिर के प्रांगण में विश्राम किया। सुबह जाग के जब तीसरा यात्री जाने लगा, तीसरा राहगीर जो था, तो उसने कहा, भाई, मैं अपनी ओर से आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। इन्होंने मना किया, क्योंकि वो 8 गिन्नियाँ देकर के चला गया कि आपस में बांट लेना। अब दोनों जो थे बांटने के लिए तैयार थे। तो दूसरा वाला जो था, उसने कहा कि ये तो बड़ा आसान है, 4-4 गिन्नियाँ रख लेते हैं। पहले वाले ने कहा, नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 3 ही रोटियां थी, आपके पास 5 थी। तो आप जो हैं 5 गिन्नियाँ रखो, मुझे तो 3 दे दो, काफ़ी हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, चार चार बांटेंगे। तभी मंदिर के पुजारी जी आ गए। ये झगड़ा चल ही रहा था। पुजारी जी ने पूछा, भाई क्या बात है? तो इन्होंने बात बताई पुजारी जी को। तो उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, मैं भगवान से ही पूछ लेता हूँ कि इसका फैसला क्या होगा, इसकी गणित क्या बैठेगी। पुजारी जी अंदर गए, पूजा की, उसके बाद ध्यान में बैठे। ध्यान में भगवान ने दर्शन दिए और पुजारी जी ने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ पर दो राहगीर रुके हुए थे, तीसरा आ गया था। इन्होंने मिल बांट के भोजन किया और गिन्नियाँ दे कर के वो चला गया। अब क्या हिसाब बनता है, आपकी गणित बताइए। तो भगवान ने अपनी गणित बताई। भगवान ने कहा कि जो पहले वाला है उसको सिर्फ 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे वाले को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। तो उसने कहा कि ये क्या आप बता रहे हैं, ये कौन सा गणित हुआ? तो भगवान ने समझाया कि पहले वाले के पास में 3 रोटियां थी। उसने जब टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हो गए। 8 टुकड़े तो उसने खुद के लिए रख लिए, खुद खा लिए। एक टुकड़ा उसने सिर्फ किया। दूसरे वाले के पास में 5 रोटियां थी, यानी कि 15 टुकड़े हो गए। उसने 8 जो टुकड़े थे अपने पास रख लिए, 7 टुकड़े अपनी ओर से दान कर दिया, इसलिए उसका हक 7 गिन्नियों पर बनता है। पुजारी जी का जब ध्यान टूटा, वो बाहर आए। आकर के उन्होंने निर्णय सुनाया तो दोनों ने भगवान के निर्णय को स्वीकार किया। पहले वाले ने सिर्फ 1 गिन्नी रखी, दूसरे ने 7 रखी और वहाँ से चले गए। यह कहानी बड़ी छोटी सी है। अगर आपको ये गणित समझ में आ गई तो आप दोबारा ये कहानी देखिएगा। लेकिन कहानी यह सिखाती है कि भगवान जो निर्णय लेते हैं, जो उनका गणित होता है, वह हमारे गणित से अलग है। हम तो संसारिक दृष्टि से देखते हैं, प्रभु का निर्णय कुछ अलग होता है। जो त्याग की भावना रखते हैं, भगवान उन पर जमकर कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए डोनेट करते हैं ताकि दुनिया में दिखावा आ जाए कि हमने दान किया है। अगर आप सिर्फ दिखावे की दृष्टि से दान करेंगे तो वह डोनेशन नहीं होगा, वह दान नहीं होगा, वह मदद नहीं होगी। मदद तो ऐसी होनी चाहिए कि पता भी ना चले
और आप किसी की मदद कर दें। एक बार फिर से वही बात कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ, करके भगवान का फैसला हमारे फैसले से बिल्कुल अलग है। इसलिए जो भी आपको डोनेशन देना हो, दान करना हो, उसको ये सोच के ना करें कि मैंने दान किया है, दिखावे के लिए ना करें। और फ्रेंड्स, आप दान करें और उसको किसी को उजागर ना करें। जो दान गुप्त दान होता है वही भगवान के समक्ष जाता है। तो यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।